हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम जो है ना विलियन वाला चैप्टर पढ़ते हैं। देखते हैं कि विलियन कहते किसे हैं, क्या होता है विलियन। तो विलियन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। ध्यान रखना, समांगी मिश्रण को, नोट विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण होता है आपका दो प्रकार का। एक होगा समांगी मिश्रण और एक होगा आपका विषमांगी मिश्रण। अब इन दोनों में अंतर क्या है, समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में? तो देखो, जैसे मैंने ये वाटर लिया, मैंने दो बीकर लिए, दोनों में मैंने वाटर डाला और एक में मैंने डाल दी चीनी और एक में मैंने डाल दिया रेत। ठीक है, तो मुझे बताओगे आप कौन सा डिसॉल्व होने के बाद दिखेगा और कौन सा डिसॉल्व होने के बाद नहीं दिखेगा? तो आप बोलोगे कि मैम जो हमने चीनी में, जिस पानी में हमने चीनी ऐड करी है वो हमें नहीं दिखेगी, बट जिस पानी में हमने रेत ऐड करा है वो हमें दिखेगा। तो इसका मतलब जो घुलने के बाद नहीं दिख रहा, कौन नहीं दिख रहा? तो चीनी नहीं दिख रही। इट मीन्स चीनी वाला क्या हुआ? समांगी मिश्रण। जो रेत हमने पानी में डाला था वो घुलने के बाद क्या हो रहा है? दिख रहा है। तो इसका मतलब वो कैसा हो गया? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं जनरली अगर आप पानी में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, अगर वो डिसॉल्व होने के बाद नहीं दिख रही है तो इट मीन्स वो समांगी है, और अगर दिख रही है तो इट मीन्स वो विषमांगी है। तो विलियन क्या है? विलियन कैसा मिश्रण है? विलियन एक समांगी मिश्रण, ना कि विषमांगी मिश्रण। पेपर में आता है, ये एमसीक्यू में सबसे पहले यही मिलेगा कि विलियन जो है वो कैसा मिश्रण है, समांगी है कि विषमांगी। तो विलियन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। तो विलियन की डेफिनेशन क्या है? विलियन की डेफिनेशन है कि विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य मिश्रण से सभी जगह इसका संगठन में गुण कैसे होते हैं? एक समान होता है। अब देखो, विलियन किस किस चीज से मिलके बना होता है? विलियन मिलके बना होता है दो चीजों से। किस चीजों से? दो चीजों से। एक होता है विलियन में विलय और एक होता है विलायक। एक होगा विलय और एक होगा विलायक। अब ये विलय क्या है और विलायक क्या है? देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बीकर लिया मैंने, उसमें मैंने पानी फिल करा, उस पानी में मैंने चीनी ऐड कर दी। तो जो पानी था वो ज़्यादा अमाउंट में था, जो चीनी थी वो कम अमाउंट में थी। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा विलायक। और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा विलय। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी चीज़ें सीखी? अभी हमने सीखी इस मिश्रण किसे कहते, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। अगर मैंने दो या दो से अधिक चीज़ें डिसॉल्व करी हैं, आपस में घोली हैं, अगर वो घुलने के बाद ना दिखे तो इट मीन्स वो समांगी है, और अगर दिखे तो वो विषमांगी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि विलियन किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय क्या होगा? जो आप कम मात्रा में लोगे वो विलय, ज़्यादा मात्रा में लोगे वो विलायक। उसके बाद पेपर में आते हैं कि विलियंस के प्रकार कितने होते हैं। तो विलियंस के प्रकार कितने होते हैं? विलियन के प्रकार होते हैं गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। अब गैसीय विलियन क्या है? देखो, एक बार आप विलायक गैस ले लो। विलायक क्या होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। एक बार मैंने विलायक क्या ले लिया? गैस। एक बार मैं उस विलायक में विलय क्या ऐड कर रही हूँ? गैस ऐड कर रही हूँ। एक बार मैं द्रव ऐड कर रही हूँ, एक बार मैं ठोस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने क्या करा, एक बार मैंने अपना विलायक कॉन्स्टेंट कर लिया द्रव, और एक बार मैंने द्रव में फिर से क्या डाला? एक बार गैस डाल दिया, एक बार द्रव डाल दिया, एक बार ठोस डाल दिया, और एक बार मैंने विलायक के ले लिया ठोस। अब उस ठोस में एक बार मैंने गैस ऐड करा, एक बार मैंने द्रव ऐड करा, एक बार मैंने ठोस ऐड करा। तो इनसे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन बनेंगे। यानी कि विलियन कितने प्रकार के होंगे? तो विलियन आपके तीन प्रकार के होंगे। गैसीय विलियन, गैसीय विलियन, गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। उनके अंदर भी कैटेगरी होंगी। उनके अंदर कितने प्रकार के होंगे? 9 प्रकार के होंगे, क्योंकि एक के कितने प्रकार के होंगे? तो एक के होंगे 3 प्रकार के। एक बार आप विलायक गैस ले लो, उस गैस में आप गैस ऐड करो, उस गैस में आप द्रव ऐड करो, उस गैस में आप ठोस ऐड करो, तब बनेंगे 3 प्रकार के। एक बार आपने द्रव ले लिया, उस द्रव में आप एक बार गैस ऐड करो, एक बार द्रव ऐड करो, और एक बार आप ठोस ऐड करो। एक बार आपने ठोस ले लिया, उस ठोस में एक बार आप गैस, द्रव, ठोस ऐसे ऐड करोगे तो आपके कितने टाइप्स के बन के आएंगे? 9 टाइप्स के बन के आएंगे। आप इनके एग्जांपल्स देख लेना कि किसके क्या एग्जांपल्स हैं। राइट, यहाँ से आप एग्जांपल देख लेना। एग्जांपल से सीधा आता है पेपर में। कैसे आता है? जैसे मैंने बोल दिया, इसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। सबसे पहले वाले में क्या है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। वो पेपर में दे सकता है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण जो है वो किस प्रकार का विलियन है। गैसीय विलियन है, द्रव विलियन है कि ठोस विलियन है? तो आप बताओ कि ये भी ऑक्सीजन भी एक गैस है और नाइट्रोजन भी एक गैस है। तो इट मीन्स ये गैस का गैस में विलियन है। गैस का गैस में विलियन है। राइट,
फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है द्रव के फॉर्म में, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिक्स किया जाए। नाइट्रोजन होती है एक गैस, नाइट्रोजन क्या होती है एक गैस, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है एक द्रव। तो इट मीन्स इस बार क्या है, द्रव का गैस में विलयन। जो पहले लिखा होता है वो सोल्यूट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो सोलवेंट होता है। कि जो पहले लिखा होता है वो विलय, जो बाद में लिखा है वो विलायक, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, विलयन। फिर एक कपूर का नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है, कपूर क्या है, एक ठोस है। तो ठोस का गैस में मिश्रण, कुछ भी देके पूछ सकता है वो कि ये वाला गैस है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये दे सकता है आपको पेपर में कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो यहाँ पे विलायक क्या है, जल, जल में क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन, यानी क्या है, विलायक क्या है, जल, और जल कैसा है, द्रव, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो ये कैसा है, द्रव का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, सॉरी गैस का द्रव में विलयन। ऐसे पढ़ना है आपको, गैस का, ये कैसे हो जाएगा, गैस का, ऐसे पढ़ना होता है, गैस का द्रव में विलयन। फिर जल में घुली हुई एथेनॉल, तो जल कैसा है, द्रव, और घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, एथेनॉल भी एक द्रव है, तो द्रव का द्रव में। फिर जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ठोस, जल क्या है, द्रव, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस का द्रव में विलयन। आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पढ़ना है, राइट। उसके बाद आपके पेपर में आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं यहाँ से कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, किस किस में कर सकते हैं। देखो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं हम, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत में आएगा लाइक दिस। अगर आपको किसी का द्रव्यमान प्रतिशत फाइंड आउट करना हो, तो जिसका फाइंड आउट करना है उसका द्रव्यमान रखोगे ऊपर, और टोटल द्रव्यमान रखोगे नीचे, और इनटू में कर दोगे आप 100। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, इसका क्या मतलब हुआ कि 10% ग्लूकोज, जल में 10% ग्लूकोज। तो देखो कोई भी विलयन जो होता है ना वो 100% होता है। अगर उसमें 10% ग्लूकोज है, 10% क्या है मेरी, ग्लूकोज है, तो उसमें 90% क्या रहा होगा, 90% जल रहा होगा। जल में 10% ग्लूकोज का मतलब है उसमें 10% ग्लूकोज है, बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी बचा हुआ मेरा पानी है। मुझे 100 बनाना है टोटल, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आगे कि यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए, तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है, राइट। और अगर आपको इसका निकालना हो, किसका, मुझे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालोगे द्रव्यमान प्रतिशत, 10 ग्राम ग्लूकोज का, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, और मुझे इसमें इसका निकालना है परसेंटेज। किसका परसेंटेज निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालना है मुझे, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का भार रखूंगी ऊपर, और टोटल भार ऐड करके रख दूंगी नीचे, और इंटू में कर दूंगी 100, निकल के आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे ये कितना है, 10 ग्राम, नीचे ये कितना है, 10 ग्राम, ये कितना है, 90 ग्राम, और इंटू में क्या कर दूंगी मैं, 100, तो आपको निकल के आ जाएगा किसी का भी, ठीक है।